10 मार्च के लिए गृह विज्ञान का ये मॉडल पेपर आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। आपसे वादा करते हैं कि यहाँ से 100% आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको वीडियो में ही याद करवा देंगे। याद करने की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल सरल आसान शब्दों में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हूबहू ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा गृह विज्ञान का, और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। आप इस निर्देश को पढ़ सकते हो, जैसे कि 1 से लेकर 4 तक जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें जो है आपका उसमें 5-5 प्रश्न होंगे, यानी 5 चौके 20 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय होगा। और फिर 5 से लेकर 10 तक जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना होगा। और फिर यहाँ पे 11 से लेकर 15 लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे 16 से 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसका उत्तर लगभग आपको 100 शब्दों में देना होगा। आइए बात करते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप आंसर जो है इसको कमेंट करेंगे कि कौन सा आपका राइट आंसर हो रहा है या कितना आपका सही हुआ है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें किसका ज्ञान होता है? सहजता का, कौशल का, सरलता का, या फिर कुशलता का? जब हम कोई काम करते हैं तो हमें ज्ञान होता है कुशलता का, तो इसमें आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुशलता का ज्ञान होता है। ठीक है, आगे दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यानी वाला जो क्वेश्चन है, कार्य को प्रभावित करते हैं। कार्य को क्या प्रभावित करते हैं? तो जवाब इसमें हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, आयु और लिंग, अवसर की सुलभता, ये सभी। तो इसमें ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर किसी भी आपके प्रश्न में, बहुविकल्पीय प्रश्न में कोई भी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन जो है, अगर ये सभी या उपरोक्त सभी लिखा रहे तो 99% आप उससे 100% सही मान लेना, पूरी तरह से आपका सही होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आजीविका की श्रेणी में आता है? तो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये सभी लिखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि जीविका के चुनाव के लिए जरूरी है, तो आप सभी को नीचे दिखाई दे रहा होगा ये सभी, इसमें आपका राइट आंसर है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते हैं। भारत का परंपरागत व्यवसाय है कृषि कार्य, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, ये सभी इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा कार्य व्यवस्था का साधन है? मानवीय अथवा अमूर्त साधन, अमानवीय अथवा भौतिक साधन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसमें दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दो हो, इसमें आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं खा वाले क्वेश्चन पर। कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना है? तो यहाँ पे समय है, धन, श्रम है, धन है, ये सभी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति में कौन से विशिष्ट गुण होने चाहिए? तो यहाँ पे आप सभी को आंसर पता चल गया और लास्ट में ये सभी लिखा गया है, तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि कार्य व्यक्ति को प्रदान करता है पहचान, नाम, संतोष, ये भी आपका राइट आंसर ये सभी रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन से बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि गृह की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन से गुण होने चाहिए? कर्तव्य ज्ञान का, कार्य कुशलता का, परिश्रमी का, या पर ये सभी? तो ये सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आ जाता है, यहाँ पे कह रहा है कि देश के कुछ क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है जिसमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? चाय, कॉफी, रबर, ये सभी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पोषण विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पाचन, अवशोषण, पोषक तत्व, ये सभी इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आगे क्वेश्चन बात करते हैं कि पोषण को निर्धारित करते हैं रोजगार, आयु, शारीरिक व्यवस्था, ये सभी इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैं आपको बता दूं एक बात और कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन जितने हैं ये सभी वाले मैं एक साथ आपको करा दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये सभी वाले क्वेश्चन में एक साथ आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। यहाँ पे नारियल पानी, फलों का रस, सूप, दूध, छाछ इत्यादि किस प्रकार के आहार होते हैं? नियमित आहार होते हैं, ठोस आहार होते हैं, तरल आहार होते हैं, या फिर जलीय आहार होते हैं? तो यहाँ पे नाम से ही देखकर स्पष्ट हो जा रहा होगा कि ये तरल आहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये तरल आहार हो जाएगा। आगे यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा तरल आहार है? नींबू पानी, घुटी दाल, सूजी की खीर, या फिर केला? तो जवाब हो जाएगा इसमें नींबू पानी जो है आपका तरल आहार हो जाएगा। ठीक है,
आगे इसमें नेक्स्ट है चौथा नंबर का देखिए, नैदानिक पोषण का संबंध है। तो नैदानिक पोषण का संबंध किससे है? छोटे बच्चों से, वृद्धों के पोषण से, बीमार व्यक्तियों के पोषण से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जवाब होगा इसमें बीमार व्यक्तियों के पोषण से। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आहार एवं अच्छा पोषण किसका आधार स्तंभ है? सामाजिक जीवन शैली, स्वास्थ्य जीवन शैली, पोषणित जीवन शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य जीवन शैली जो है इसमें आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य जीवन शैली या स्वस्थ जीवन शैली। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि वर्तमान में खाद्य पदार्थों के मिलावट में किसकी मात्रा अधिक होती है? वसा, शर्करा, आयरन, वसा, ग्लूकोज, शर्करा, जिंक एवं वसा। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा वसा एवं शर्करा। इसमें पहला वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसा एवं शर्करा हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रोगी को भोजन देने के लिए तरीका कौन सा है? तो रोगी को भोजन देने का तरीका ये सभी है, मुंह से है, नली द्वारा है, अंतःशिरा द्वारा भोजन देना। तो ये सभी जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंग आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक में किस को आधुनिक महत्व दिया जा रहा है? परंपरागत तकनीकी को, नवीन कौशल को, धन दौलत को। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे चीज ध्यान रखना, ये सभी तो इसमें करेक्ट आंसर है ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट कहानी में, यहाँ पे 99% मैंने कहा था, 1% कभी कभी यहाँ पे रेयर केस में हो जाता है। तो उसको ध्यान रखना कि आज का डेट में कह रहा आधुनिक युग में, आधुनिक युग जो चल रहा है ये आपका नवीन कौशल का है। तो यहाँ पे नई नई कौशल, नई नई तकनीकों का महत्व दिया जाता है। तो उसमें आपका ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो इन सबका महत्व है, लेकिन आधुनिक लिखा है तो इसीलिए जो है इसमें आपका नवीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय। बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। आइए बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न का, जिसका उत्तर सरल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। एक नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे बहुत सिंपल में उत्तर आपको देना होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 5वें का है कि उद्यमिता किसे कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे सिंपल परिभाषा लिखेंगे। उद्यमिता जो शब्द है इसको आप परिभाषित करेंगे कि उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है, जोखिम उठाता है और लाभ कमाने के लिए संसाधनों का सही उपयोग करता है, वो उद्यमिता कहलाता है। अगर आपको सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने अपना कोई व्यवसाय शुरू किया, मान लीजिए अपना ब्यूटिशियन का आपने जो है शॉप खोलना शुरू किया, ठीक है। अब आपने ब्यूटिशियन का आपने जो शॉप खोला है उसमें जोखिम है, अगर लाभ होगा तो बढ़िया है, हानि होगा तो घाटा आपका होगा। यानी लाभ और हानि का जोखिम कौन उठाएगा? आप उठाओगे। जो आप लाभ और हानि का जोखिम उठाओगे वही उद्यम कहलाता है, ठीक है। उसी शब्द से बना है उद्यमिता, यानी लाभ और हानि का जो जोखिम उठाता है उसे उद्यम कहते हैं। और वही जो है नया व्यवसाय शुरू करता है या फिर नया काम करना शुरू करता है वो उसे उद्यमिता कहते हैं, सिंपल परिभाषा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है? तो उसमें आप लिखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार की योजना है, जिसमें पिछड़े वर्ग की जो बालिकाएं होती, जो बच्चियां होती हैं, उनको जो है निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान की जाती है और आवासीय शिक्षा दी जाती है। आवासीय का मतलब होता है उनको हॉस्टल की सुविधा मिलती है। 6 से लेकर 12 तक वो निःशुल्क जो है वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करती हैं और पूरा अच्छे से जो है वहाँ पे देख रेख होती है, सारा व्यवस्था वहाँ पे होती है। जैसे प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी स्कूल में सब कुछ फ्री होता है, ऐसी वहाँ पे होता है, बट ये है कि वहाँ पे आपको रहना पड़ता है, यानी बच्चों को वहाँ पे रहना पड़ता है, आवासीय मिलता है, आवास मिलता है, उसमें जो है वहीं पे रहना पड़ता है, वहीं से अपना पूरा काम वहीं से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोषण को परिभाषित कीजिए। अब पोषण को आपको यहाँ परिभाषित करना तो क्या होता है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर को भोजन से ऊर्जा, वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व मिल जाते हैं। यानी जो हम पोषण ग्रहण करते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उससे हमें क्या एनर्जी मिलती है, यानी ऊर्जा क्या मिलती है, हमारे शरीर में कितना ग्रोथ हो रहा है ये हम देखते हैं, हमारा स्वस्थ जो है शरीर कितना स्वस्थ है वो देखते हैं। तो जो आवश्यक तत्व मिलता है जिसको हम खाते हैं
उसे पोषण कहते हैं, सिंपल परिभाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका छठवां का खा है, आहार कितने प्रकार के होते हैं? तो आहार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक संतुलित आहार होता है, एक असंतुलित आहार होता है, एक चिकित्सीय आहार होता है। तो इस प्रकार से 3 आहार आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे संशोधित आहार से आप क्या समझते हैं? ये भी एक आहार है, संशोधित आहार है। इसमें कह सकते हैं संशोधित आहार वह आहार है जिसमें रोग और या फिर विशेष अवस्था के अनुसार भोजन में बदलाव किया जाता है। संशोधित का मतलब ही होता है बदलाव करना। ठीक है, जैसे मान लो कि आप हमेशा दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा खाने में। लेकिन अगर आप हर हफ्ते बदल बदल के खाना खाते हो तो इसका मतलब कि जो आप आहार अपना चेंज कर रहे हो, जो परिवर्तन कर रहे हो, उसी को हम संशोधित आहार कहते हैं। जब इंसान नॉर्मल रहता है, स्वस्थ रहता है तो नॉर्मल खाना खाता है, लेकिन जब परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो डॉक्टर के परामर्श पे जो भोजन में चेंजिंग होती है, जो बदलाव होती है, वही संशोधित आहार कहलाता है। सिंपल परिभाषा ले सकते हो आप। ठीक है, उदाहरण के तौर पे इससे मधुमेह में जो है चीनी कम खाने चाहिए, जो है चीनी वाला जो भोजन वो नहीं लेना चाहिए, चाय वगैरह नहीं लेना चाहिए, जो भी मीठा चीज़ रहता है नहीं लेना चाहिए, तो संशोधित आहार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखिए जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। जन स्वास्थ्य पोषण में आप लिखेंगे कि जन स्वास्थ्य पोषण वह अव्यवस्था है जिसमें पूरे समाज के पोषण स्तर को सुधारने के लिए योजना चलाई जाती है, उसे जन स्वास्थ्य पोषण कहा जाता है। यानी पूरा जो समाज है अच्छा भोजन प्राप्त करे, अच्छा भोजन ग्रहण करे, अच्छा स्वस्थ रहे। तो कहने का मतलब है कि जो पूरे समाज को पोषण के लिए जो योजना चलाई जाती है, ठीक है, सुधारने के लिए, उसे हम जन स्वास्थ्य पोषण कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है पोषण समस्या से संबंधित 2 कारक बताइए। पोषण समस्या से संबंधित 2 कारक में एक गरीबी आ जाएगा आपका, दूसरा अशिक्षा आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा बौनापन क्या है। बौनापन को अगर आपको परिभाषित करना है तो आप इसमें लिखेंगे बौनापन वह स्थिति है जिसमें बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के अनुसार कम हो जाती है, वह लंबे समय तक कुपोषण के कारण जो है वो ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप बौनापन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए बहुत सारी लड़कियां होती लंबी लंबी होती हैं और बहुत सारी लड़कियां होती हैं थोड़ा सा, जिसे हम आम भाषा में देहाती भाषा में नाटी बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जो बौनापन होता है कि यार वो तो नाटी हो गई, लड़की नाटी है ना, शादी ब्याह में दिक्कत होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि बौनापन उसे कहते हैं कि जो उम्र के साथ में उसकी लंबाई अगर नहीं बढ़ती है तो उसे हम बौनापन कहते हैं। ये कुपोषण के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ये जो पोषण अभियान है इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। ठीक है, तो एक लाइन में आप ले सकते हैं कि पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को की गई थी। अब यहाँ पे देख पाएंगे कि जो 8 मार्च ये महिला दिवस इंडिकेट कर रहा है, तो महिला दिवस से रिलेट कर आप याद कर सकते हैं। और इसके 2 दिन बाद यानी 10 तारीख को आपका पेपर भी है, तो आपको करंट में तो याद रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं उसे। ठीक है, आगे देखिए खाद्य संसाधन से क्या तात्पर्य, आप इसमें लिखेंगे खाद्य संसाधन वे साधन होते हैं जिसमें हम भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब। यानी ऐसा संसाधन जिससे हम भोजन या फिर खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं उसे खाद्य संसाधन कहते हैं। सिंपल। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन खाद्य संक्रमण को परिभाषित कीजिए। तो आप इसमें एक लाइन लिखेंगे खाद्य संक्रमण वह स्थिति है जब दूषित भोजन खाने से बीमारी फैलती तो उसे हम खाद्य संक्रमण कहते हैं। सिंपल परिभाषा, यानी जब हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं और दूषित हो जाता है, उसके कारण हम परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो हमें संक्रमण हो जाती है, तो उसे हम खाद्य संक्रमण जो है कहते हैं। आइए बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब। इसको उत्तर लिखेंगे तो 4 अंक आपको यहाँ से प्राप्त होंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे व्यापार के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए, वह कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे कार्य को समझा जा सकता है, भारत के परंपरागत व्यवसाय का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नीचे भी कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उत्तर सही तरीके से कैसे लिखकर 4 में 4 पूरा अंक कैसे मिलेगा, आइए वो तरीका आपको बताते हैं।
और कैसे इसका उत्तर आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आप इस प्रकार से डाल देंगे और हेडिंग बना लेंगे व्यापार के विभिन्न स्तर। तो आप इसमें लिखेंगे व्यापार जो है मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 3 स्तर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे पहला है यहाँ पे स्थानीय व्यापार, दूसरा है राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर मैं इसको आपको तीनों को एक लाइन में अगर बताना चाहूँ तो आप बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे एक डायग्राम बना सकते हो आप इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे 3 पॉइंट ऐसे लिख देना, कसम से बता रहे हैं कि पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। जो बोर्ड की तरफ से निर्देश जारी हुआ है कि आप डायग्राम में, कोटेशन में अच्छे तरीके से आप फिगर वगैरह बना के आंसर को प्रेजेंट करिए, पूरा अंक आपको मिलेगा। डायग्राम बनाइए, देखने में अच्छा भी लगेगा और यूनिक रहेगा और नंबर भी पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप नंबर लिखिए, नंबर 1, यहाँ पे लिखिए नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3। 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको लिखना है, 3 पॉइंट आप इस प्रकार से डाल दीजिए। फिर यहाँ पे जो है आप क्या करिए, यहाँ पहला पॉइंट लिखिए और उसके बारे में यहाँ पे आप हेडिंग बना के उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। अब लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार का मतलब होता है कि जब आप जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले में व्यापार होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो जब जिले स्तर पर कोई व्यापार होता है, आपके स्थानीय स्तर पर कोई व्यापार होता है, तो उसे हम स्थानीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। यानी जब कोई शहर से शहर में, गांव से गांव में, इस प्रकार का जो व्यापार होता है उसे हम स्थानीय व्यापार कहते हैं, सिंपल, ठीक है। राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है कि यहाँ पे देश के भीतर यानी अगर मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले ना, हम सब यूपी के रहने वाले हैं, तो अगर यूपी का व्यापार बिहार से हो, यूपी का व्यापार महाराष्ट्र से हो, तो अगर राज्य स्तर पे व्यापार होता है तो उसे हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी जब देश के भीतर व्यापार हो, ठीक है, देश के भीतर व्यापार हो तो उसे हम जो है राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, और देश के बाहर व्यापार हो तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, सिंपल परिभाषा, ठीक है। अपने शब्दों में आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य को समझने के लिए विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। कार्य को हम कैसे समझ सकते हैं, तो इसको भी आप उसी तरह से पूरा का पूरा नंबर आप पा सकते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे आप डायग्राम में से कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छे तरीके से डायग्राम बना के इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, बढ़िया अंक आपको यहाँ से प्राप्त होगा। शारीरिक कार्य यहाँ पे लिखा गया है, ऐसा काम जिसमें शारीरिक श्रम शामिल होता है उसे शारीरिक कार्य कहते हैं। जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, ये सब शारीरिक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे मानसिक कार्य, जो लोग अपने दिमाग से, बुद्धि से काम करते हैं, सोचने, विश्लेषण करने, योजना बनाने में अपना जो है काम करते हैं, तो उसे हम मानसिक कार्य कहते हैं। जैसे शिक्षक है, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये सब, ठीक है। रचनात्मक कार्य की बात करें तो उसमें ऐसा काम जिसमें कला या नवाचार की आवश्यकता होती है। नवाचार का मतलब जब कोई चीज़ नया सीखते हैं, नया करते हैं, नया बनाते हैं, तो नवाचार होता है। जैसे चित्रकार हो गया, लेखक हो गया, कोई चित्रकार आप नया बना रहे हो, कोई लेखक कोई चीज़ नया लिख रहा हो, तो इस प्रकार से रचनात्मक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तकनीकी कार्य में जैसे कि ऐसा कार्य जिसमें विशेष तकनीकी कौशल ज्ञान होना चाहिए, उसे हम तकनीकी कार्य कहते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो सब। तो इस प्रकार से आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं, पूरा अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत के परंपरागत व्यवसाय के बारे में आपको बताना है। परंपरागत व्यवसाय वो होता है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है या प्राचीन काल में किया जा रहा था, उससे प्राचीन व्यवसाय कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से व्यवसाय हैं जो प्राचीन काल में किया जा रहा था, उसी के बारे में आपको लिखना है। तो आइए फटाफट लिख लेते हैं। भारत के परंपरागत व्यवसाय मुख्यतः स्थानीय संसाधनों और सामाजिक जरूरतों पर आधारित था। कुछ परंपरागत व्यवसाय यहाँ पे दिए गए हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चली आ रही है वो आपका कृषि हो जाएगा। इसमें याद करने की जरूरत नहीं, कृषि सभी लोग जानते होंगे। भारत की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है, तो इसका मतलब क्या है, परंपरागत या फिर प्राचीन व्यवसाय के अंतर्गत आता है, ठीक है। वहीं बात करें दूसरा ले सकते हैं हस्तशिल्प। ये भी बहुत ही पुराना प्राचीन जो है व्यवसाय है, जिसमें बुनाई, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब हस्तशिल्प के अंतर्गत आते हैं। बनारसी साड़ी, खादी वस्त्री जो है, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मत्स्य पालन। ये भी प्राचीन व्यवसाय के अंतर्गत आता है। विशेषकर तटीय क्षेत्रों में एक मुख्य व्यवसाय रहा है। केरल, पश्चिम बंगाल में मछली पालन प्रमुख व्यवसाय माना जाता है, प्राचीन व्यवसाय माना जाता है। धातु कार्य की बात करें तो सोना चांदी के आभूषण बनाना, तांबे के बर्तन बनाना, ये सब भी प्राचीन कार्य हैं। तो ये कुछ ऐसे काम हैं जिसके बारे में आप सिंपल शब्दों में बयां कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आहार संशोधन क्या है। आहार संशोधन के बारे में आपको लिखना है, तो आप इसमें लिखेंगे आहार संशोधन का अर्थ किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार भोजन में बदलाव। इसको हम अति लघु में देखे थे तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर में लिखा गया है तो उसको थोड़ा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे कि एक चिकित्सीय पोषण विशेषज्ञ अपने जो है कुछ तरीकों से आहार संशोधित कर सकता है, जैसे कि कैलोरी में बदलाव कर सकता है, यानी वजन कम करने या बढ़ाने के लिए कैलोरी घटाना या बढ़ाना होता है। मोटापे के रोगी के लिए कैलोरी वाला आहार जो है उसे देना चाहिए, तो इस प्रकार से कम देना चाहिए, मतलब रोगी को कम कैलोरी वाला आहार देना चाहिए, तो मोटापा धीरे धीरे कम हो सकती है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन पर, पोषक तत्वों का संतुलन। इसमें लिखेंगे प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की मात्रा में बदलाव किया जा सकता है। तो ये जो बदलाव है इसी को तो हम संशोधित कहते हैं, ठीक है। जैसे एनीमिया के रोगी हैं उनको आयरन युक्त भोजन देना, ये सब इसमें शामिल होता है। वहीं बात करें जो है खान पान के समय या फिर उसके तरीकों में बदलाव कर दिया जाता है, ये भी संशोधन है। यानी मधुमेह के रोगी को छोटे अंतराल में भोजन जो है कराना, छोटे छोटे अंतराल में, ये सब जो है ये संशोधित आहार के अंतर्गत आता है। खासकर बीमारी का जो आहार होते हैं रोगियों को, जैसे हृदय के रोगी हैं उनको कम वसा, कम नमक वाला आहार देना चाहिए। तो ये जो आहार में बदलाव होता है, किसी को कम नमक देना है, किसी को ज़्यादा नमक देना है, किसी को मीठा नहीं देना है, ये सब क्या है, संशोधित आहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है 0 से लेकर 6 वर्ष तक चलती है और इस दौरान बच्चे की निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है, जैसे क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे शारीरिक जो है उनका विकास होता है, तेजी से वृद्धि होती है, दांत का आना, चलना फिरना, ये सब बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि बच्चे संज्ञान में आ जाते हैं और भाषा सीखने की शुरुआत करते हैं, रंग आकार पहचानने का जो है प्रयास करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं भावनात्मक विकास होता है उनका, यानी माता पिता को देखकर जो है वो लोग उनके प्रति लगाव, प्रेम भावना जो है वो छलकता है, तो इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में से दूसरों के साथ खेलना, साझा करना, सहयोग करना की आदत, ये सब जो है उनके अंदर विकसित होने लगती है। तो ये कुछ ऐसी आते हैं जो बाल्यावस्था में होती हैं। इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होगा। जब आप ये प्रश्न लिखेंगे तो आपको इसके लिए मिलेंगे कितने, 6 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको करना होगा 3 लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा, 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। 6 क्वेश्चन आपको देगा, 3 क्वेश्चन आपको 6 में से करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का दायरा क्या है, इस क्षेत्र में कैरियर के कुछ विकल्प को सूचीबद्ध कीजिए, अथवा डिजाइन क्या होते हैं इसका विश्लेषण करते हुए डिजाइन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। तो 16 नंबर क्वेश्चन में से चाहे पहला वाला करिए या फिर अथवा वाला करिए, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि गृहिणी कौन होती है, परिवार की अर्थव्यवस्था में इनका क्या योगदान है, अथवा करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि किशोर बच्चों के न्याय व जो है देखा संरक्षण जो है अधिनियम 2000 के तहत जो है ऐसा लिखने का आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 18 नंबर की चिकित्सीय पोषण और आहार की अध्ययन के व्यवसाय के लिए किस तरह सक्षम बनाता है, समीक्षात्मक वर्णन कीजिए, अथवा करके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी की मूलभूत संकल्पनाओं का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मैं एक वीडियो में मैराथन पूरा करवा दूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी रहेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसे तैयार कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।